Hello बच्चों, let's read out the question first. Obtain the curves for which the area of the triangle bounded by the axis and a tangent is constant. So यहाँ पर हमें कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द एक्सिस और टेंजेंट इज कांस्टेंट को. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर ना हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है. सो उसके लिए हम सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज करेंगे. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 जब कभी टेंजेंट किसी पॉइंट p पर हो एट द कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 पर. ठीक है. सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो टेंजेंट है वो किसी ना किसी पॉइंट पर बन रहा होगा. ठीक है ना. सो लेट द टेंजेंट इज ऑन व्हाट दैट इज x1 कॉमा y1. इस पर टेंजेंट बन रहा है. सो यदि मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूं दैट इज m. So this will be nothing but equals to dy by dx at x1 comma y1 होगा. राइट. इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अब हम यहाँ से लिखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको हम यहाँ से राइट डाउन करते हैं. सो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 हो जाएगी. यदि मैं यहाँ से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना चाहता हूँ, ठीक है. सो देखिए, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. सो दिस विल बी नथिंग बट 1/2 ऑफ क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखिए, एक मिनट. सबसे पहले तो मुझे इस इक्वेशन को रीअरेंज करके किसी एक फॉर्म में लाना होगा ताकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिख सके. राइट. सो इसको एक फॉर्म में लेकर आते हैं. सो x डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा mx1 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय m. ठीक है. देन माइनस में y डिवाइडेड बाय mx1 माइनस का y1. दिस विल बी इक्वल्स टू 1. सो इस इक्वेशन से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा? mx1 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय m. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है. सो ये बेस हो गया इंटू हाइट क्या होगा? सो mx1 माइनस का y1 और ये किसके इक्वल होगा? सब कांस्टेंट दैट इज c के इक्वल. राइट. सो जैसे कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना था, सो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को. सो mx1 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2m उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएंगे c से. सो 2mc हो जाएगा. सो अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किसको? x1 को x से और y1 को y से. सो हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी दैट इज mx माइनस का y होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू 2mc. और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.